आम बंदा और मैं भी, अगर हम सोने में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स जो हैं वो गोल्ड के ज़रिए पे हो ना, तो हम अब इतना ज़्यादा सोना हम ख़रीद नहीं सकते और एक साथ ख़रीद नहीं सकते। तो बताइए कोई प्लान है आप हमें दे सकते हैं कि हम इतना इतना ख़रीदें और इस तरह से ख़रीदें ताकि हम हमारे पास जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गोल्ड की सूरत में। देखिए, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप रखें गोल्ड को। मिनिमम कितना? कुछ भी हो सकता है, वो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये कि 10,000 से तो कम ऊपर आप ऊपर जाए, मतलब नीचे आएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। क्योंकि वो आपको संभालना मुश्किल होगा। अभी मार्च की बात है, एक मेरे पास आई, उनके हस्बैंड जो है ना वो अमेरिका में है। उनका जी मेरे पास जो है वो कुछ पैसे जो है वो आते हैं तो मेरे पास कुछ सेफ होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं दे दूँ, आप मेरा गोल्ड लेके रखते जाएं। उनका ठीक है। तो उन्होंने मुझे अभी तक जो है वो मतलब में 5-1 लाख रुपए मार्च से लेके अब तक, मतलब कुछ महीनों में जिस वक्त उनके पास आ रहे थे वो मुझे दे रही थी, तो मैं उनका उतनी उस रेट में गोल्ड लेके रख रहा था। वो ज्वेलरी ले रही थी आपसे? नहीं, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड ले रही प्योर गोल्ड को कह रही थी मैं, मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने कहा आप ऐसा कर लें, और अगर भाव और ऊपर चला जाता है, रेट और ऊपर चला जाता है, तो वो उनका ही वो भी ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। ये आप समझ लें, दोपहर शॉप 12-1 बजे खुल जाती है लोगों की, 1 बजे से लेकर रात जब तक शॉप खुली है आपका कैश है। कैश है, सही हाँ, है। आपको ये नहीं होगा कि आप कल आए परसों आए। अच्छा, आपके लिए लगते आप कह रहे हैं कि 10,000 से नीचे नहीं आ सकते, अगर आपके लिए आइडियल एक अमाउंट कितनी हो सकती है एक गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, आ तो आप 5,000 रुपये भी सकते हैं, लेकिन वो इतना एक हिस्सा होगा तो वो आपसे संभाला नहीं जाएगा ना। हम इतनी सी डिब्बी में रख लेंगे ना। हाँ, तो 5,000 का भी लिया जा सकता है। 5,000 का दे देंगे, हमें प्योर गोल्ड मिल जाएगा 5,000? हाँ, मिल जाता है वो। एक मतलब आप उसको ये समझ लें, एक रत्ती होगा। अच्छा, एक तोले में 96 रत्तियां होती हैं, 96। या 10 ग्राम पे आप समझ लें 1,000 मिलीग्राम है, तो 100 मिलीग्राम सोना आपको मिल सकता है। 100 मिलीग्राम सोना। देखिए, सोना इन्वेस्टमेंट तो है ना, हाँ। आप चाहे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, चले ये भी अच्छी बात है। मैं 10,000 का सोच रही थी, लेकिन सर ने कहा कि 5,000 से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर 1 साल बाद हमारे पास कितना हो जाएगा? जाहिर से कर आप हर महीने लेती हैं तो 1 साल बाद आपका 1 ग्राम 200 मिलीग्राम सोना हो जाएगा। और इसकी कितनी होगी कीमत, कितनी होगी अंदाजन? अभी तो जैसे बिलफरज उसकी कीमत 40,000 है। हाँ, अब 1 साल बाद अगर रेट बूस्ट 4.5 लाख रुपए चला जाता है हाँ, तो उस हिसाब से उसका रेट बढ़ जाएगा। यानी कि वो आप ये समझ लें कि आपका जो 40,000 है वो आपका 45 और 50 भी हो सकता है। 45 से 50 हो सकता है एक सोने की कीमत में। लेकिन अगर हम महीने का 5,000 हम सोने पे लगा रहे हैं और महीने के वैसे भी अगर 5,000 हम सेव करें तो 60,000 तो वैसे भी बन जाता है हमारा। नहीं, मैंने तो 1 ग्राम की आपको अच्छा, मिसाल 1 ग्राम की मिसाल। 1 ग्राम मैंने आपको मिसाल दी कि अगर 40,000 का आपने बाय किया हाँ, तो वो 50,000 का हो जाएगा। ठीक है। वैसे जब भी आप 60,000 का बाय करेंगी तो वो मुमकिन है ना कि 70,000 का या 75,000 का हो जाए। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो उसका लिए वेट किया जाता है। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो वो तो खर्च हो जाता है, कैश तो खर्च हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो तो आपकी पड़ी हुई है, मौजूद है। ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है गोल्ड के, आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के पास 5-5 हज़ार करके इन्वेस्ट करेंगी, पता लगा वो भाग गया, उसका पता नहीं है, वो खा गया। और अक्सर मार्केटों में ऐसे बड़े केस आते हैं जो डेली हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। तो हम लोगों से गुस्से होते हैं, भाई क्या ज़रूरत थी किसी को देने की, अपने पास ही रख लें। ठीक है।